हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल स्टाइल बाय आरोही। आज हम आपके साथ प्यारे प्यारे लटकन की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए, ये लटकन बहुत ही प्यारे और यूनिक टाइप के हैं। आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे ड्रेस, लहंगा, ब्लाउज। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 लटकन को बनाएंगे। इसके लिए हमने दो कलर के दो दो फैब्रिक पीस लिए हुए हैं, जिसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो 4 इंच है। आप भी इसी तरीके से दो कलर के दो दो पीस कट कर लीजिएगा। और ये इससे जो दो दो पीस हम कट करेंगे, इससे 1 लटकन बनेगा। मतलब आपको दोनों लटकन बनाने में इस तरीके के 8 पीस लगेंगे। और दो कलर लेकर के हमें एक पीस तैयार कर लेना है। इस तरीके से हमें चारों तरफ इसकी सिलाई कर लेनी है। ये देखिए, हमने ब्लैक और पिंक कलर का कॉम्बिनेशन लिया है। आप कोई भी कलर के कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, लेकिन दो कलर ही होने चाहिए। और एक ब्लैक और एक पिंक कलर को हमने इस तरीके से लिया है और इसके चारों तरफ सिलाई लगा लिया है। और इसके चारों कोनों को हल्का हल्का कट कर लेना है, ताकि हम जब पलटे तो अच्छे से ये सीधी लाइन में पलटा जाए। और ये देखिए, हमने पिंक कलर से जो भी कलर आपको ऊपर की तरफ रखना है, उसी कलर की तरफ से थोड़ा सा छोटा सा एक कोने से हमें कट कर लेना है और इसे इस तरीके से खींचते हुए पलट करके सीधा कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसमें से पलट करके इसको सीधा कर लेना है अच्छे से। और किसी भी नुकीली चीज़ की सहायता से इसके चारों कोनों को हमें अच्छे से निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसको पलट करके सीधा कर लेना है। और या तो सेफ्टी पिन या किसी भी चीज़ से आपको इनके सभी कोनों को अच्छे से निकाल लेना है, इनको सीधा कर लेना है। ये देखिए, हमने इसको सीधा कर लिया है। और ये जो किनारे पर थोड़ा सा बचा हुआ था ना, हमने इसको कैंची की सहायता से भी निकाल लिया, या फिर आप किसी भी नुकीली चीज़ से इसको निकाल लीजिएगा। और फिर हमने ये लिया है, धागे लिया है, जो हमने डोरी लगानी है। ये धागे लिया है और इस तरीके से जिधर से हमने कट लगाए थे ना, वहीं पे डोरी को रखना है। और इस तरीके से हमें एक जो स्क्वायर पीस हमने रेडी किया था, उसमें हमें इस तरीके से कर लेना है। और दूसरा स्क्वायर पीस लेना है और इसको इस तरीके से मोड़ेंगे, जैसे वीडियो में शो हो रहा है। इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। और यहाँ पर इसके बिल्कुल बीच में हमें एक निशान बना लेना है और इसके ऊपर जो हमने डोरी लगाई थी, इसके ऊपर रखना है इस तरीके से। और यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है, वहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से देखिए, हमें सिलाई लगा देनी है। हमने एक बार लगाया और फिर वापस यहाँ से हमें घुमा लेना है मशीन को। और फिर नीचे की तरफ ले आ करके हमें धागे को कट कर लेना है। इस तरीके से हमें ये पीस मिल जाएगा। ये देखिए, हमने एक में दो पीस किया है। और फिर इसको इस तरीके से पलट लेना है। जो चारों नुकीले कोने हमें मिले हैं, उसको इस तरीके से पलट लेना है। अच्छे से पहले पलट करके सेट कर लेंगे। ये देखिए, पलट लेंगे तो आपको इस तरीके से मिल छोटी वाली सुई और धागे की सहायता से हमने ये जो कोने हैं ना, इसको अच्छे से टक कर देना है। इसको यहाँ पर फंसा करके सिलाई लगा लेनी है और फिर धागे को कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने एक बार सिलाई लगा करके उसको कट कर लेना है। फिर चारों जो पंखुड़ियाँ हैं ना, इसी तरीके से हमें कर लेना है। हमें इस तरीके से करना है कि ये जो हमने ब्लैक धागा लिया है, वो पिंक वाले पे ना आए, अच्छे से इसके अंदर से ही हमें करना है। ये देखिए, इसी तरीके से हमें चारों पंखुड़ियों को इसी में टक कर लेना है। और टक करते ही हमारा लटकन बनकर रेडी हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखिए, इस धागे को भी कट कर लेना है और इस वाले पंखुड़ी को भी हमें इसी तरीके से सेट कर लेना है। सेट करते समय आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमने ब्लैक धागा लिया है, हमारे पिंक वाले कपड़े पे बिल्कुल भी ना आए। जैसे हमारे जो लटकन है उसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी। ये देखिए, हमारा अब लटकन बनकर रेडी है। ऊपर थोड़ा सा ठहर रहा है, उसको कट कर देंगे। ये देखिए, हमारा लटकन एक बनकर रेडी हो गया। दूसरा लटकन बनाने के लिए भी हमें, ये देखिए, हमने 5x5 का दो स्क्वायर पीस लेना है। इसको इस तरीके से बीच से फोल्ड करना है। ये देखिए, इसको इस तरीके से फोल्ड किया हमने। ये देखिए, 5x5 का हमने दोनों पीस लिया हुआ है। इसको बीच से, ये देखिए, इसका राइट साइड है, हमें इस तरीके से पलट लेना है। और फिर इसके यहाँ से मशीन को चलाएंगे। यहाँ इस तरीके से हमें दोनों तरफ हमें सिलाई लगा देनी है। एक तरफ तो हमने फोल्ड किया है और दूसरी तरफ से हमें दोनों तरफ से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें मोड़ने पर थोड़ा लग रहा है, उसको कट कर लेना है अच्छे से। ये देखिए, हमने कट कर लिया है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे पीस को भी इसी तरीके से टर्न करना है, बीच से मोड़ना है। और फिर हमें दोनों तरफ सिलाई लगा करके रेडी कर लेना है। इस तरीके से हमें ट्रायंगल शेप दोनों पीस में बना लेने हैं। यहाँ पर
हमें 2 लटकन बनाने में इस तरीके के 4 पीस कट करने हैं। 2 एक में लगेगा और दूसरा दोनों में लगेगा। ये फ्रंट पार्ट है। अभी हमें नीचे बनाने के लिए फिर और पीस चाहिए। फिर इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, किनारे वाला जो भाग है, और वापस से यहाँ से जो नुकीला वाला भाग है इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। आपको वीडियो में शो हो रहा होगा, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। बहुत ही ईजी है पर बनने के बाद बहुत ही प्यारा लुक देता है। और इस तरीके से इसमें भी ये देखिए बीच से फोल्ड किया और नीचे वाला फिर से नुकीला वाला भाग ऊपर की तरफ फोल्ड करके हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा दिया। सेम तरीके से हमें दूसरे पीस को भी रेडी कर लेना है। इस तरीके से आप चाहें तो अच्छे से सेट कर लीजिए। यहाँ से वापस से ऊपर से मोड़ेंगे और फिर नीचे वाला नुकीला भाग जो हमने नीचे मोड़ा है उसको ऊपर की तरफ मोड़ देंगे, और दूसरे तरफ का भी उसी तरीके से हमें बना लेना है। ये देखिए इसी तरीके से हमने वहाँ से मोड़ करके हमें सिलाई लगा लिया है एक तरफ, और दूसरी तरफ भी हमें बीच से एक बार मोड़ना है, फिर दोबारा से ऊपर की तरफ नुकीले भाग को मोड़ करके हमें सिलाई लगा लेनी है। और ये देखिए इसी तरीके से हमने दोनों पीस को रेडी कर लेना है। ये देखिए अब हमने दोनों पीस रेडी करने के बाद हमें थ्रेड्स लेनी है। जो भी आपको पसंद है डोरी आप ले सकते हैं। इसके बीच में रखेंगे जो हमने मोड़ा था ना, जो हमने त्रिकोण वाला भाग मोड़ा था और उसके ऊपर किया था ना, उधर से ही हमें रखना है। राइट साइड में नहीं रखना है। जिधर हमने सिलाई लगाई थी उधर ही रखना है इसके बीच में, और दूसरा पीस इसके ऊपर रखेंगे और जहाँ से हमने सिलाई लगाई थी सेम उसी के बराबर हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद इसको हमें कट कर लेना है, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है अच्छे से, और फिर इसको इस तरीके से पलट करके हमें सीधा कर लेना है। ये देखिए अभी हमारा ये ऊपर वाला पार्ट बनकर रेडी हुआ है। इसके नीचे का हमें लटकन बनाना है। इसके लिए हमने 3.5 इंटू 3.5 का स्क्वायर पीस कट कर लेना है। इस तरीके का हमें 2 पीस चाहिए, और यहाँ पर हमें हल्का सा राउंड शेप दे देना है इस तरीके से जैसे वीडियो में शो हो रहा है। इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है बीच से, और फिर हमें नीचे वाला कट कर देना है राउंड शेप के लिए। और इन दोनों पर जो हमने राउंड शेप कट किया है उधर से हमें ये इस तरीके से धागे को किनारे की तरफ लॉक करते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा दिया है। इसको इस तरीके से ओपन कर लेना है और इसको पलट करके सीधा कर लेना है। अच्छे से इसको सेट करने के बाद ये देखिए इसको इस तरीके से मोड़ना है, और यहाँ पर हमें इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर जैसे वीडियो में शो रहा है सेम इसी तरीके से आपको सिलाई लगा करके एक लटकन तैयार कर लेना है। ये देखिए हमने डबल सिलाई लगा लिया है और इसको कट कर लिया हमने धागे के, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी कटिंग कर लिया और इसे पलट करके सीधा कर लेना है। ये देखिए हमने इसे पलट कर सीधा कर लेना है और इसके नोक को भी अच्छे से निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा नीचे का लटकन बनकर रेडी हो गया है, और इसके ऊपर जो हमने ये छोड़ा हुआ था ना, इसको हमें सुई धागा की सहायता से यहाँ पर नीचे की तरफ हमें किनारे पर सभी नहीं केवल एक जगह हमें टक करना है। यहाँ पर इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और छोटी वाली नीडल्स लेंगे और इसको यहाँ पर टक कर देना है। पहले इसको अच्छे से टक करके धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से हमने पक्का कर लिया है। 2-3 बार इसको कर लेना है ताकि हमारा ये बाद में खुले ना। इसको पक्का करने के बाद हमने इसे धागे को कट कर लिया है, और अब हमें यहाँ पर एक छोटी सी नॉट लगाएंगे और इसमें से हमें इसके नीचे से निकालना है इस धागे को। इस तरीके से धागे को नीचे से हमने निकाला और एक मोती लिया है हमने। आप कोई भी अपने पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, गोल्डन या ब्राउन जो भी कलर आपको पसंद हो। हमने ये वाइट मोती ली है और यहाँ पर इसको अच्छे से यहाँ पर टक करके धागे को कट कर दिया। ये देखिए हमारा प्यारा सा लटकन बनकर रेडी हो गया है। आपको हमारे लटकन में से कौन सा वाला लटकन ज़्यादा प्यारा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें ताकि हम इसी तरीके के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।